अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, स्टॉर्म था। हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं और आज भी बारिश है, लेकिन आज बहुत क्वाइट सी बारिश है और मैं खिड़की के पास बैठी हुई इंजॉय कर रही थी। तो मुझे एक वाकया याद आया जो मैंने सुना था कभी, तो सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, वाकया भी कहाँ से याद आया, राहु केतु की बात से। आप जानते हैं कि राहु एक्वेरियस में है और केतु लियो में है। शैडो प्लैनेट जो है वो बैकवर्ड मूव करते हैं, तो दिसंबर में राहु चला जाएगा कैप्रिकॉर्न में और केतु चला जाएगा कैंसर में। कैंसर में पहले से जुपिटर प्लैनेट मौजूद होगा जो कि जून फर्स्ट वीक में कैंसर में जा रहा है। कैंसर में जाने से होगा ये कि हम लोग सब कुछ ना कुछ हमें राहत मिलेगी। जो एक हम डुअलिटी में थे, जो कंफ्यूजन में थे, डबल माइंडेडनेस में थे, उसमें से हम निकल आएंगे। ठीक है, मुझे तो डबल माइंडेड होना बहुत बुरा लगता है। मुझे किसी चीज पे एक चीज पे फोकस करके आगे बढ़ना पसंद है। हर एक के साथ ही शायद ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना लाइफ में इतने लंबे टाइम तक डबल माइंड रहे होते हैं या कंफ्यूजन में रहे होते हैं कि हमें फील भी नहीं हो रहा होता कि हम कंफ्यूजन में लाइफ गुजार रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है, वननेस से आप आगे जब बढ़ते हो ना किसी चीज की तरफ, या किसी चीज में आप किसी सिचुएशन में वननेस के साथ रहते हो ना, उसका मजा ही अलग है। उसकी एक आपको एक ब्लेस्ड सेल्फ फील होती है, एक ब्लेसिंग फील होती है। ठीक है, तो वो चीज होगी कि हम कुछ ना कुछ, हमारे जो कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा चल रहे थे उसमें से हम निकल आएंगे। सो वो एक अच्छी चीज है। ठीक है, जब जुपिटर जाएगा कैंसर में और आगे फिर केतु भी उस वहां पर आएगा, तो वो फिर आपको और एक अलग फ्लेवर उसका मिलेगा। बहरहाल इस वक्त हम राहु केतु की बात कर रहे थे। राहु एक्वेरियस और केतु लियो में होने से, लियो में भी माघा नक्षत्र की वजह से खास तौर पर, वैसे भी 5th हाउस जो है वो हमारा पुरखों का हाउस है। ठीक है, तो दोस्तों हमें कुछ ना कुछ ग्लिम्स मिली अपनी पास्ट लाइफ कह लो, अपनी जनरेशनल कुछ ऐसी चीजें जो पुरखों से चलती आ रही थी, जो हमें उनकी डीएनए से मिली हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ झलक मिली, कुछ सुधारने का मौका मिला, कुछ अच्छी चीजें अपनाने का मौका मिला, उसको होल हार्टेडली कॉन्शियसनेस के साथ अपनाने का मौका मिला। क्योंकि कुछ चीज़ हमारे पास है, अगर हम कॉन्शियस नहीं है उस ब्लेसिंग के मामले में, तो हम लोग उसको पूरी तरह से कॉन्शियसली नहीं उसको हम जी रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्शियसली उसको जीने का मौका मिला, उसमें से सुधार करने का मौका मिला। अब कितना हम उसमें कामयाब हुए कि नहीं, वो एक अलग स्टोरी है दोस्तों। एटलीस्ट ये कि कोशिश करना इज द मेन थिंग। किसी चीज को एक्नॉलेज करके उसकी तरफ उसको सुधारने के लिए कदम बढ़ाना, कोशिश करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। एक ऐसी अवस्था में रहना जिसमें हम चीज को देख ही नहीं रहे, यानी कि अब जब ये राहु केतु की ट्रांजिट हुई, केतु लियो में गया, तो कुछ ऐसी चीजें देखी जो हमें तो पहले पता ही नहीं थी। तो ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें वो सच्चाई दिखाई, वरना हम उसी हालत में रहते, उसी इग्नोरेंस की हालत में रहते। अब ये आगे अलग बात है कि हम अगर कोशिश करें और वो चीज़ हम पूरी तरह ना कर सकें, तो हमें अल्लाह ताला पे ये भरोसा रखना चाहिए कि जिसने हमें सच्चाई दिखाई है वो हमें इस काबिल भी बनाएगा कि हम उसको जो भी गलतियां उसको करेक्ट कर सकें, जनरेशनल कर्सेस को तोड़ सकें, जनरेशनल साइकिल्स जो एब्यूसिव या टॉक्सिक कह लो उसको हम तोड़ सकें। तो अल्लाह ताला हमें, जिसने हमें वो सच्चाई दिखाई है, जिस गॉड ने, वो हमें हिम्मत देगा, वो हमें इस काबिल बनाएगा कि हम ऐसा कर सकें। हमें ये मैनिफेस्ट करना है, हमने दिल में ख्वाहिश रखनी है, तो हमारे दिल में ख्वाहिश वो डालता है जिसने ख्वाहिश को पूरा करना है, यानी कि अल्लाह ताला। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना, अच्छा मैं दुआ करने बैठा, वो फलां दुआ तो मुझे भूल ही गई। वो दुआ इसलिए भूल गई क्योंकि वो दुआ भी पूरे होने का टाइम नहीं है। दुआ हमारे दिल में वो डालता है जिसने उसको पूरा करना होता है। ख्वाहिश हमारे दिल में वो डालता है जिसने उस ख्वाहिश को पूरा करना होता है। क्योंकि हम फिर
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो ख्वाहिश होती है ना, उसको पूरे करने के लिए हम भी कोशिश में लग जाते हैं। और ये कोशिश जो है ना, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि कोई इंसान कोशिश करे किसी चीज़ के लिए, मेहनत करे, एफर्ट करे, अपना इनर वर्क करने का हम लोगों के लिए चांस था दोस्तों। हमें ये भी एहसास हुआ इस टाइम पे हम क्या हैं, हमारी क्या क्या हैसियत है। हम लोग समझते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं, जान गए हैं, लेकिन कितने एरियाज ऑफ लाइफ ऐसे हैं जहाँ पे पूरा अंधेरा है इस वक्त। अल्लाह ने चाहा है, गॉड ने, भगवान ने, आप जो भी आप बोलते हो, उसने लाइट ऑन की और हमने देखा कि वो फला, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ये सब कुछ जानते ही नहीं थे। ठीक है, उस तरह से अभी कितना कुछ पड़ा हुआ है जो हमें नहीं पता, अब हमें नज़र आ गया है, हमें उलझन हो रही है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा था, ये मिस्टेक्स हमसे हो रही थी। तो हमें ये पता लगा कि हमें जब तक चीज़ देखते नहीं है ना, हमें लगता है कि अच्छा हम सारा कुछ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सारा कुछ सही कर रहे हैं। जब हम देखने लगते हैं ना, फिर हमें पता लगता है, फिर हमें एहसास होता है कि अच्छा हम ये मिस्टेक कर रहे थे। यानी ऊपर वाले के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है कि वो हमें इग्नोरेंस से निकाल के अवेयरनेस की तरफ लेके आए, और फिर वो हमें इस काबिल बनाए कि हम जो मिस्टेक्स के साइकिल्स चल रहे थे, जो हम पैटर्न्स चल रहे थे, जो हम रिपीटेडली चीज़ें कर रहे थे, उन चीज़ों में से हम बाहर निकल सकें। ये उसकी ही हमारे ऊपर ब्लेसिंग होगी तो हम कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों राहु केतु की बात हो रही थी, तो मैं एक और चीज़ सोच रही थी। जो कहानी की जो मैं बात कर रही हूँ वो राहु केतु से ही मेरे माइंड में आया कि लोग कहते हैं कि राहु इल्यूजन देता है। ठीक है, राहु का माया जाल जो है वो हमें अंधा कर देता है, वो हमें किसी चीज़ के पीछे भगाता है और हम फिर गिर जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राहु फर्स्ट हाउस में आना या राहु की ट्रांजिट का बहुत स्ट्रॉन्ग होना, अगर किसी इंसान में अहंकार या गरूर पैदा कर दे तो वो इंसान को, तो अगर हमारे अंदर अहंकार यानी कि गरूर पैदा करे, तो गरूर जो है ना वो इंसान को ज़मीन पे पटक देता है। यानी कि इंसान, शैतान ने भी तो गरूर किया था ना, एक इल्म का गरूर आ गया था, तो गरूर इंसान को, इंसान से शैतान बना देता है। ठीक है, और सब कुछ ज़ाया कर देता है। यानी कि इल्म हासिल करने के बाद अगर गरूर आ गया तो समझो इल्म खो दिया। यानी समझ लें कि कोई इंसान जिसके पास इल्म नहीं है, आपके पास अगर इल्म के साथ गरूर आ गया तो वो इंसान शायद अल्लाह के ज़्यादा करीब चला गया, आपसे ज़्यादा। तो आपने फिर क्या पाया? कुछ भी नहीं। दोस्तों इस तरह से गरूर और राहु की जो बात है, तो एक वाक़या मुझे याद है, बहुत पहले मैंने सुना था। आई अपोलोजाइज इन एडवांस कि अगर उसमें मेरे से कोई मिस्टेक हो। वाक़या यूँ था कि एक रिलीजियस कोई आदमी था, कोई दरवेश था, कोई सूफ़ी था, तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत इल्म वाला था, बहुत इल्म सीख गया। ठीक है, तो वो परहेजगार भी बहुत था, और दरवेश तो खैर, दरवेश तो मतलब ही फ़कीरी का है, सादगी में रहने वाले को ही दरवेश कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझ लो कोई आलिम था। ठीक है, इल्म बहुत ज़्यादा उसके पास था, तो वो दूसरों को जज बहुत करता था कि अच्छा फ़लाँ बहुत नापाकी में रहता है, ये तो वज़ू सही नहीं करता, ये नमाज नहीं सही पढ़ता, ये इबादत नहीं सही करता, फ़लाँ तो रोज़े नहीं रखता, मैं बेहतर हूँ। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर आ गया था। तो अल्लाह की करनी क्या हुई कि वो एक दफ़ा जा रहा था कहीं से, तो उसको एक औरत नज़र आई, और बस उसको बहुत अच्छी लगी वो। ठीक है, इतनी अच्छी लगी कि वो बस उसके पीछे चलता गया, बिल्कुल उसको किसी चीज़ की होश नहीं थी। अब वो उसके पीछे चलता गया, तो उसके जो
जो चेले थे, जो उसके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि सर, मौलवी साहब, जो भी आप किधर जा रहे हैं? ये तो औरत, ये तो काफिर औरत है, ये तो किसी और मजहब की है ना, क्रिश्चियन है, फलां है, कोई और मजहब है। अब वो उसको होश ही नहीं, वो कहता है कि मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब वो उसके पीछे। तो औरत उसको कहती है कि तुम पहले तो मज़हब बदलो और मेरी चाकरी करो, मेरे नौकर बनो और मेरे घर के बाहर रहो, बैठे पड़े रहो यहीं। और वो सब करता है। वो नौकर बन जाता है उसका, उसके घर के बाहर पड़ा रहता है, उसको के गंदे कपड़े, उसको कोई पाकी ना पाकी का होश नहीं होता, उसको वज़ू का, इबादत का होश नहीं होता, नमाज रोज़ों का कुछ होश नहीं होता। उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब आते हैं, वो कहते हैं कि आपको क्या हो गया है, आप होश करें, आप होश करें। उसको कुछ नहीं पता होता, वो बस उधर पड़ा रहता है। ठीक है। तो वो मज़हब चेंज करने वाला होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं, मज़हब का नहीं, मुझे नहीं पता, ये बस मुझे पसंद है और ये जो कह रही है मैं वो करूँगा, वो ही मेरा मज़हब है। और वो अचानक ही उसको होश आती है और वो कहता है कि ये मेरा हाल क्या है। मिस गंदे कपड़े, उसके कपड़ों से बू आ रही होती है, उसको इल्म किसी चीज़ का, इबादत का, परहेजगारी का, पाकी ना पाकी, किसी चीज़ का कोई होश नहीं होता, मज़हब का होश नहीं होता। तो वो कहता है कि ये मुझे क्या हो गया था। अचानक उसको होश आती है तो वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि बेशक जो मैं इल्म हासिल करता हूँ, जो मैं पाक रहता हूँ, जो मैं आपसे लॉ लगा के रखता हूँ, वो आपकी ब्लेसिंग है। आपने मुझे इस काबिल बनाया है, आपने मुझे ब्लेसिंग दी है कि मैं इस काबिल हूँ। वरना अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत देते हैं, जिसको चाहे सीधे रास्ते पे रखते हैं, जिसको चाहे वो भटक जाए। तो गरूर जो है ना, वो भटका देता है, ऐसी जगह पे गिरा देता है इंसान को कि वो बिल्कुल पस्ती में चला जाता है। ठीक है। उसको, यानी वही मैं सोच रही थी कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो केतु भी तो 7th हाउस से देख रहा है ना, वो गहरे अंधेरे खाई केतु में गिरा देता है। यानी कि वो केतु रिलीजन नहीं है, केतु स्पिरिचुअलिटी है। केतु आपको असल वो चीज़ समझा देता है जो शायद मज़हब नहीं समझा सकता। वो मज़हबी था बंदा, ठीक है, रिलीजियस था। वो रिलीजियस होना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें गरूर आ गया, फिर वो बना स्पिरिचुअल, उसका एक ताल्लुक। तो मुझे एक कोटेशन याद आ गई मैरी ओलिवर की कि someone I loved once gave me a box full of darkness. It took me years to understand that too was a gift. तो जो केतु की डार्कनेस आपको दे गया ना, वो आपको अपने आप से मिला गया। अगर वो डार्कनेस, क्योंकि जो मेडिटेशन होती है ना, वो खामोशी और अंधेरे की चीज़ है। जो इनवर्ड सफ़र होता है ना, वो अंधेरा है। कहते हैं नूर या लाइट, गॉड को नूर और लाइट तो कहते हैं, लेकिन गॉड ने ही भी डार्कनेस भी बनाई है। और हम लोग जब मेडिटेट करते हैं ना, तो वो जो डार्कनेस है जो केतु की, वो हमें अपने आप से मिलाती है, वो हमें ऊपर जो गॉड है उससे कनेक्ट करवाती है। ठीक है। तो जो हमें वो डार्कनेस दे गया ना, वो भी हमारे लिए गिफ्ट है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी, जो कोटेशन थी मैरी ओलिवर की, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बात याद आई कि राहु और केतु से। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।